निराखी राम छवि धाम सुख विगत भाई सब पी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे गिद्धपति जटायु जमीन पर पड़ा देखा, राम राम कहते हुए पड़े हैं। भगवान राघवेंद्र ने उठाकर अपनी गोद में ले लिया। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी ने उसे अंक से भर लिया और अपने कर कमल से सिर पर फेरते हुए पूछा, हे नाथ, यह दशा आपकी किसने की? प्यारे राम जी के चरणों में इसकी अद्भुत निष्ठा है। जटायु सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह दशरथ जी के बचपन का मित्र है। प्यारे एक बार आपको बताऊं, प्यारे तात पिता को कहते हैं और राम जी जटायु को पिता कह रहे, तात कह रहे हैं। ऐसा क्या कारण हुआ प्यारे? एक बार राजा दशरथ देवताओं से युद्ध कर रहे थे। उस समय युद्ध में जटायु ने कई बार सहयोग दिया। जटायु कितना भाग्यशाली है, सौभाग्य महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, वह सौभाग्य अंत काल में जटायु का हुआ। प्यारे जब उस जटायु ने राजा दशरथ का सहयोग किया, मदद किया, तो उन्होंने कहा था कि एक वरदान जो इच्छा हो मांग लो। तो जटायु ने कहा था, आपका जो पहला पुत्र होगा ना, वह आप मुझे दे दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। प्यारे राम जी का अवतार हुआ, जटायु लेने पहुंच गया। अब सारे लोग घबरा गए कि अब प्राण जाए पर वचन न जाए। और जटायु लेकर चला। जटायु लेकर जब चला प्यारे, तो हम आपको बताएं प्यारे, जटायु लेकर जब चला तो नारद जी आ गए। और नारद जी आए तो उनको बहुत समझाए, कहीं ना तुमको क्यों ले जाना चाह रहे हो? वो उन्होंने कहा कि मैं पुत्र को इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ, मेरा अंत समय जो कुछ हो मेरा पुत्र करे। तो नारद जी ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप इनको यहीं छोड़ जाओ, आप इनका पालन नहीं कर पाओगे, पक्षियों कहाँ व्यवस्था करोगे, इसलिए आप यहाँ छोड़ जाओ। लेकिन आपका अंत समय जो होगा उस समय यही आपको मिलेंगे, यह मेरा वादा है। तो भैया प्यारे, आज राम जी पुत्र बनकर जटायु को अपने गोद में लेकर के बैठे हैं प्यारे। कि तब कहा गीध वचन धर धीरा, सुनहु राम भंजन भोवीरा। गीधराज ने धैर्य पूर्वक कहा, हे नाथ, रावण ने ही मेरी यह दशा की है। आपकी जानकी का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया। मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन शरीर आपके काम ना आ सका, इसका मुझे बहुत कलेश है। राम जी ने कहा, है तात, अगर तुम चाहो तो ठीक ठाक कर दूं बिल्कुल आपको। जटायु ने कहा, सरकार, बड़े बड़े संत महात्मा भजन करते हैं, अंत में राम नहीं कह पाते। अब मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा, गोद में बैठा है। अब आगे ना कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होए श्रम गावा। प्यारे आज कहता है कि तनु तज तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। आज जब इतनी बात कहा कि मुझे ये सौभाग्य मिला, तो राम जी ने कहा, अपना प्राण तज के जाओ और मेरे धाम को जाओ, यह मेरा वरदान है। तो चतुर्भुज रूप रख करके आज जटायु भगवान के धाम गया, जाने लगा। राम जी ने जाते जाते उससे कहा, सुनिए पिताजी, एक बात पूरा सुन लीजिए। क्या? सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहाए दसानन जाए। हे पिताश्री, आप जाकर के मेरे पिताजी से, महाराज दशरथ से इस सीता हरण की कथा मत सुनाना। अगर मैं राम हूँ तो रावण स्वयं जाकर के उनको ये सारी कथा सुनाएगा। प्यारे फिर क्या? गीध देह धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु जान खंडन चंड सर मंडन मय बाधो जगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन आदिदेव नाम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से सुनहु बाते लोग अभागी ये हरि तज होय विषय अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। उनसी नहीं खोजत दो भाई चले बिलोकत मन बहुताई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आवत पंथ का बंधन पाता यही सब कही साप कहे बाता। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रभुपद देख मिटा सो पापा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुन गंधर्व कहूँ मैं तोहि मोहि न सोए ब्रह्म कुल द्रोही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे कबंध मिला रास्ते में तो राम जी ने उसका हाल चाल पूछा तो उसने कहा दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया मैं गंधर्व था तो मेरी आदत थी सबको हंसी मजाक करना। ये जो हंसी मजाक वाले होते ना इनको गंधर्व कहा जाता है। जो चुटकुल्ला वगैरह करके लोगों को हंसाते हैं ना इनको गंधर्व कहा जाता है पुराने भाषा में। हाँ तो गंधर्व का काम ही था लोगों को हंसाना। अब क्या किए दुर्वासा जी नदी में स्नान कर रहे थे और गंधर्व का काम वो पहुंच गया तिलांजलि दे रहे थे जनेऊ पकड़ के खींच लिया। अब दुर्वासा को क्रोध आ गया श्राप दे दिए। तो राम जी कहते हैं कि सुनो कबंध तुम्हारा सब कुछ ठीक है मुझे तुम्हारी कोई चीज दिक्कत नहीं तुम में दोष मैं नहीं देखना चाह रहा हूं लेकिन जो ब्राह्मण का दोषी होता है ना ब्रह्म कुल का द्रोही होता है ना वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है इसको ध्यान में रखना। तो इसलिए लेकिन चलो ठीक है तुम्हें मैं कहता हूँ कि अब तुम जाओ और भजन करो और अपने धाम को जाओ जो लीला करते हो उस लीला पर जाओ। प्यारे आज प्रभु वहां से आगे बढ़ते हैं। प्यारे कहते हैं राम जी की इच्छा से कबंध से आगे बढ़ते हैं और कमन से आगे बढ़ने के बाद पहुंचते कहाँ है प्यारे कि रामा रामा रटते रटते उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की परिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते सबरी भेलन की जाई भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भेलन की भाई भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पा
सबरी की जो परिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। अरे कुलनंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, सबरी की जो परिया रे ओ मारिया रामा रामा रटते रटते आज प्यारे सेवरी जो है अपनी राम राम रटते रटते अपनी उम्र को बिताती हुई झोपड़ी में रह रही है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रही है। प्यारे सेवरी के बारे में जीवन परिचय में ज्यादा न कहते हुए प्यारे की कथा बहुत है, तो सेवरी की जीवन परिचय पर ज्यादा न ध्यान दे करके हम नवधा भक्ति पर विशेष जोर देंगे। तो इसलिए सेवरी का जीवन परिचय इतने बता दें कि वो छोटी जात के घर की पुत्री थी, जिसको हम लोग अछूत कहते हैं आजकल। उस घर की पुत्री थी, उसके शादी जब हुई तो शादी में उसके घर बकरे बांध दिए गए ला करके। तो अपने पिता से पूछी ये बकरा क्या होगा, तो उसने कहा तुम्हारे शादी में जो बाराती आएंगे उनको खिलाया जाएगा। तो वो अपना घर छोड़कर भाग गई। प्यारे जीव हत्या नहीं करना चाहिए। अच्छा प्यारे अब बात आ गई जीव हत्या, तो हमें बोलने पड़ गया। अच्छा सपोज करिए एक बार आप लोग अपना दिमाग में सोचिए, अगर आपको एक थप्पड़ खींच के मारूं तो कैसा लगेगा? आभास करिए, विचार करिए, अगर एक थप्पड़ खींच को आपको मारूं तो कैसा लगेगा? है? और एक अनबोलता जानवर के ऊपर तुम हथियार रखते हो, है? तुम्हें तनिक दर्द नहीं होता? है? अपना नाश करा रहे हो, जीव की हत्या कर रहे हो, उस जीव को जिसको पालना चाहिए, जिसकी सेवा करनी चाहिए, वह मनुष्य के सहारे अपना जीवन यापन करता है, मनुष्य को मदद करता है, दूध देता है, नाना प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करता है। भेड़ लोग पालते थे, भेड़ से बढ़िया बाल निकलते थे जो ठंडी में पहनने के काम आते थे। मुर्गा जब 4 बजे का बजना बंदे हो गया, मुर्गा लोग छोड़ ही नहीं रहे तो कहां से बजेगा प्यारे? जब छोड़े तो बजे। तुम्हारा गला पकड़ के अगर ऐठूं तो कैसा लगेगा प्यारे? उसकी मूड़ी पकड़ के ऐठ देते हो। अपने ऊपर कभी आभास करके देखो, इतना गिर गए हो। अपनी पीड़ा पीड़ा और सामने वाले की पीड़ा पीड़ा नहीं है। अपना दुख दुख है और सामने वाले का दुख दुख नहीं है। यह समाज नाश में चला जा रहा प्यारे, अपना पूरा नाश करते चला जा रहा प्यारे। बलि क्या है? बलि मतलब बलिदान। बलि का मतलब यह होता था कि हम समर्पण कर दे। क्या कर दे? समर्पण कर दे। और कुछ दुष्टों ने इस बलिदान को बलि का नाम दे करके और अपना पेट पालने के लिए, हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति, छुआछूत और इन नाना प्रकार के जीवों का हत्या करना शुरू कर दिया। अभी ये राम जी की इच्छा से 2 महीना 3 महीना पहले हिमाचल प्रदेश में हमारी कथा हुई प्यारे, श्रीमद् भागवत कथा। उस कथा में प्यारे 1000 बकरा कटने से बचाकर मैं कथा करके आया हूं। 1000 बकरा, कोई तो नहीं मर गया। लोगों की यह मान्यता था कि अगर मैं बलि नहीं दूंगा तो मेरा वंश नाश हो जाएगा, मेरा खेत बाड़ी नहीं हो पाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा सब लोग का रोग भी दुख हो जाएगा। और मैंने कहा अब मैं नहीं काटने दूंगा, वही पैसा इधर लाओ, मैं कथा करूंगा और देखता हूं तुम्हारा क्या होता है। आज 3 महीना हो गया, आधा गांव मेरे संपर्क में रहता है प्यारे।
और इस दुष्टों की नगरी में आप लोग तनिक भी से मानने को तैयार नहीं हो रहे हो। हैं? अपने ऊपर आभास करो ना कि जब मुझे थप्पड़ लगता है तो कितना कष्ट होता है, उसके ऊपर हम हथियार रखते हैं। हैं? खाने की इतनी अच्छी वस्तु जो तुम्हारे मन को अच्छा रखे, सुंदर बनाए, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। सात्विक भोजन करने वाला विवाद नहीं करता प्यारे, और राक्षसी भोजन करने वाला हमेशा विवाद ही चाहता है प्यारे। उसके आगे और कोई रास्ता नहीं रहता प्यारे। और एक चीज बता दूं प्यारे, विवाद किसी मसले का हल नहीं होता है, बल्कि नाश करने का हल होता है। विवाद तुम्हारा नाश ही करेगा, तुम्हारा कोई तुमको आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए जितना हो सके विवाद से बचो, जितना हो सके विवाद से बचो, और इस राक्षसी प्रवृत्ति से दूर हटो। नहीं तो जीवन आगे जो आ रहा है ना प्यारे, जीवन सुखमय नहीं होगा। हाँ, 40% से ज्यादा जनसंख्या नहीं बचेगी, और बचेगा वही जो प्रभु के चरणों में प्रेम करेगा और उसके आदेशों का पालन करेगा। बाकी सबको जाना है प्यारे। हाँ, वो दिन दूर नहीं, हर 100 वर्ष पे घटना होती है। पिछला 100 वर्ष का अगर इतिहास किसी को पता होगा तो पता कर लेना कि गांव के गांव साफ हो जाया करते थे, वो 100 वर्ष पूरा हो चुका है प्यारे। हर 100 वर्ष पे यह हमारे प्राकृतिक का नियम है। प्राकृतिक से खिलवाड़ करोगे, उसको नुकसान पहुंचाओगे, तो तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाएगा तुम संभल नहीं पाओगे प्यारे। इसलिए प्राकृतिक की सुरक्षा करना शुरू करो। जो हमारा संसार है इसे सजाने का प्रयास करो, इसे बिगाड़ने का प्रयास न करो, नहीं तो जीवन बहुत दुखी हो जाएगा और पता नहीं कि हाथ से चला जाए। मानव जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, सुख भोगने के लिए। ये संसार में आए हो, जितनी उम्र लेकर आए हो उसे बहुत ही आनंदित क्षण लेकर के जीने के लिए और परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए, कुकर्म करने के लिए नहीं प्यारे। इसलिए कुकर्म से बचो और सत्कर्म पर अपने मार्ग को स्थापित करो, वरना जीवन सुखी नहीं रहेगा। अगर सत्कर्म पर चल दोगे, जिस दिन सत्कर्म पर चल दोगे प्यारे, संकट तो जरूर आएगा लेकिन जीवन बदल जाएगा प्यारे, जीवन संवर जाएगा प्यारे। आज सबरी कि सबरी देखी राम गृह आई, मुन के बचन समुझ जिया भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम रहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। एक बात और याद आ गई प्यारे, कहते चलूंगा। कथा तो नवदा भक्ति का सुनाऊंगा ही, उसे छोड़ूंगा नहीं चाहे और कथा रह जाए प्यारे। लेकिन एक बात याद आ गई प्यारे, जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ छुआछूत का मामला है प्यारे, आपको बता दूं सेवरी के पास मेरे राघव गए हैं तो रास्ते में सेवरी नहीं थी, हट के गए हैं। सेवरी माँ से मिलने के लिए जब मेरा राघव गया है तो प्यारे मेरे राघव के रास्ते में सेवरी माँ नहीं पड़ती थी, वो अलग हटके थी और वह एक भीलनी थी। उसका जूठा पैर मेरे राम खाए हैं और ये संसार को संदेश दिए हैं कि हमारे यहाँ कभी छुआछूत का मामला नहीं रहा। हाँ, कर्मानुसार गलत गंदा कार्य अगर तुम करोगे तो तुमको छुआछूत माना जाएगा भाई। हाँ, सीधी सी बात है, हम तो यही मानते हैं। अगर तुम स्वच्छ हो, निर्मल हो, साफ हो, भगवान के भक्त हो तो हम तुम किसी जाति को हो, हम तुम्हारे हाथ का पानी पिएंगे, तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति है तो खड़े नहीं होंगे प्यारे, पानी पीना तो दूर की बात है। अगर तुम अपने आप को संवार लोगे और जिसके घर में संत ब्राह्मण पानी न पिए प्यारे, वो राक्षस का ही घर होता है, वो किसी भक्त का घर नहीं होता है प्यारे। और भक्त के घर को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भक्त का घर कौन सा है प्यारे। भक्त के घर में जब कोई घुसता है तो भक्त का घर देखकर ही समझ में आ जाता है ये भक्त का घर है कि राक्षस का घर है प्यारे।
हनुमान जी लंका में प्रवेश किए हैं तो पूरी लंका को भ्रमण करने के बाद भक्त का कौन सा घर है और राक्षस का कौन सा घर है, दोनों का अलग अलग विश्लेषण किए हैं प्यारे। विभीषण का घर भक्त का घर था प्यारे, और रावण का घर राक्षस का घर था प्यारे। तो भक्त का घर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हनुमान जी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वह मिला। कब कैसे मिला? द्वार पर तुलसी का बिरवा, फुलवारी लगी है, घर पे राम नाम लिखा है। आजकल तो बड़ा दिक्कत है प्यारे, पहले लोग आदमी रखते थे कि घर में कुत्ते ना आवे, आज लोग कुत्ते रखते हैं कि घर में आदमी ना आवे। हाँ प्यारे, सब उल्टा हो गया। आज पहले घर के सामने जो है राम राम लिखवाते थे, स्वागतम कुछ दिन के बाद बदला स्वागतम आया प्यारे। आजकल तो बड़ा गड़बड़ हो गया प्यारे, उल्टा चप्पल लटका देते हैं, उल्टा जूता लटका देते हैं प्यारे। हाँ, वो काला काला मटकिया में बना के पता नहीं क्या लटका देते हैं प्यारे। सब उल्टा सीधा राक्षसी काम प्यारे। हाँ प्यारे, सब उल्टा सीधा राक्षसी काम प्यारे। भक्त का घर देखने से पता चल जाता है, उसके द्वार पर खड़ा होने से पता चल जाता है। आजकल तो लेकिन आजकल युग में और भ्रष्टाचार। एक चीज हम धर्म में बताएं, लिखा है दरवाजे पर मात्र छाया कुटीर, और अंदर माता को ठूसे ठूसा ठूस दिया जा रहा है। हाँ प्यारे, बाहर लिखा है मात्र छाया कुटीर। कई झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक बहुत बड़ी मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, तो दरवाजे पे लिखा है मात्र छाया कुटीर, और अंदर माता को ठूसा जा रहा है प्यारे। हाँ, अरे तुम प्यारे उसको तो वही कहो, क्या कहते हैं, पत्नी कुटीर लिखा लो प्यारे, क्योंकि उसकी सेवा हो रही है प्यारे। हाँ, तो इसलिए जो है नाश न करो अपना प्यारे, धर्म से चलो। भक्त का घर पहचानवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह पहचान लिया जाता है, और भक्त के घर ही भगवान आते हैं प्यारे। जब भक्त का घर होगा तभी भगवान आएगा। तुम सोचो हम राक्षस का घर बनाए रहे, यहाँ भगवान आएगा तो कभी नहीं आएगा प्यारे। आज कि पानी जोरे आगे भय ठाड़ी, प्रभहि विलोक प्रीत अति भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कही विद्या स्तुति करहु तुम्हारे, अधम जाति भय धर्मति भारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कहा रघुपति सुनि भामिन बाला, मानव एक भगति करनाला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, मन बल मर्दन गुण चतुराई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आए भगत हीन नर सोहय कैसा, भगत हीन नर सोहय कैसा, बिन जल बारिद देखय जैसा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बिन जल बारिद देखहि कैसा, बिन जल बारिद देखहि कैसा, बिन जल बारिद देखहि कैसा, बिन जल बारिद देखहि कैसा। अरे आज जब हाथ जोड़कर खड़ी हुई कि मैं नीच हूँ, अधम हूँ, आपकी सेवा कैसे करूं, मैं आपकी सेवा करने लायक नहीं हूँ, तो हमारे राघव कहते हैं कि जात पात कुल धर्म बड़ाई मेरे यहाँ नहीं चलता। धन बल परिजन की चतुराई, यहाँ चालबाजी चतुराई नहीं चलती। भगत हीन नर सोहत कैसे, जो नर भक्त नहीं है वह कैसे लगता है देखने में, जैसे बिना पानी का बादल, जैसे बिना पानी का बादल। इसी प्रकार से भगत बिना नर वह दिखाई देता है प्यारे। अगर उसे भक्ति नहीं है तो वह नर बिना पानी के बादल के समान दिखाई देगा प्यारे। कहते हैं मानव एक भगत कर नाता, अगर मैं कुछ मानता हूँ तो भगत का नाता मानता हूँ, और कोई नाता नहीं मानता। कि भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है।
राघव कहते हैं बिना भाव के मैं कभी उसकी पुकार सुनता नहीं हूँ। प्यारे, आइए हम सब आज माता को आशीर्वाद देते हुए बैर खा के माता जी का मीठा मीठा, और उसके बाद आज नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, नवधा भक्ति दान करते हैं माता को। कि आज आते हम लोग भी चर्चा करते हैं कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरन मन मान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आराम आराम से नवधा भक्ति बड़े आराम से करेंगे, उसके बाद फिर जल्दबाजी करेंगे आगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 15-20 मिनट। प्यारे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है कि भक्ति मार्ग में यदि चलना है तो पहले सत्संग करो और संतों का संग करो, संतों का संग करो। संतों के संग से जीव के जीवन में परिवर्तन आता है। श्रेष्ठ संत की सानिध्य में उसके सत्संग से जीवन को आमूल परिवर्तन आता है। प्यारे, महापुरुषों का संग करो जिन्होंने मन को जीत लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, सौहार्द भाव से जिनके जीवन में है, साधुता से परिपूर्ण जिनका जीवन है, ऐसे श्रेष्ठ संतों का संग करो। दूसरी भक्ति का रूप है माता मेरी कथा प्रसंग में रति होना चाहिए। कथा सुनने के लिए कई लक्षण बताए गए हैं। कथा में श्रद्धा से बैठो, जो कथा सुना रहे हैं उन पर इसलिए विश्वास करो कि वह शास्त्र की चर्चा सुना रहे हैं। बिना विश्वास के कथा प्रभावी नहीं हो सकती। कथा श्रवण में रुचि और प्रेम होना चाहिए। पहले कथा सुनना, फिर उसका चिंतन मनन करना, फिर निधि ध्यान करना। भागवत जी में तो कहा है कि पीवत भागवतम रसामाल्यम मुहुर्मुहु रसिक भुवे भाव का। हमने कथा में बताया था ना कि कहना इसको सुनना चाहिए कि पीना चाहिए, तो यहाँ लिखा है कि पीना चाहिए। कहते हैं कि पीवत भागवत रसमालयम। किसी ने पूछा कब तक पीना चाहिए, कहीं जब एक बार नहीं 1000 बार नहीं, तब तक पियो जब तक अघा न जाओ। आलयम, तब तक पियो इस रस को जब तक अघा न जाओ, जब तक मन तृप्त न हो जाए तब तक पियो। प्यारे, कहते कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गण करहि कपटि तज ज्ञान। तीसरी भक्ति का स्वरूप है गुरु चरणों में श्रद्धा और प्रेम करना, गुरु की निष्ठा से सेवा करना, स्वयं अमानी बनकर रहना, स्वयं प्रेम सम्मान की चाह रखकर दूसरों को सम्मान देना। किसी को देखा दाखी सेवा नहीं करनी चाहिए। देखा देखी साधे जोग और छीजय काया बाढ़े रोग। हाँ प्यारे, किसी सज्जन ने यहाँ गुरुदेव पधारे, वो वैष्णव परिवार था प्यारे। अब गुरुदेव आए तो उनकी सेवा पाती शुरू हो गई। अब गुरुदेव जब विश्राम पे गए तो एक शिष्य बैठा, सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी। एक शिष्य वैसा चरण सेवा करने लगा। चरण सेवा करते करते कुछ समय बीता तो गुरुदेव ने पूछा, हाँ भैया कै भाई हो? तो उसने कहा गुरुदेव 4। तो फिर वो सेवा करते रहा। कुछ देर के बाद उसने सोचा गुरुजी सो गए होंगे, अब हम चले। तो जैसे पैर छोड़ा तैसे गुरुदेव ने कहा, हाँ भैया कै भाई हो? तुमने क्या बताया था? कहा गुरुजी 4। फिर वो चुप हो गए। उसने सोचा गुरुजी अब जग रहे, फिर सेवा चालू कर दिया। प्यारे, सेवा करते 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 बड़ी देर हो गई। सोचा अब सो गए होंगे। तो प्यारे, जैसे हाथ छोड़ा तैसे गुरुदेव ने कहा कि हाँ भैया कै भाई हो? तो उसने कहा गुरुदेव 3। गुरुदेव ने कहा अभी कुछ देर पहले तो तुमने 4 बताया था,
तो चेला ने कहा गुरुदेव चौथा तो यही निपटने वाला है। हाँ प्यारे, अगर ऐसी सेवा करनी है तो मत करो प्यारे। हाँ, ऐसी सेवा करनी है तो बिल्कुल मत करो, इससे अच्छा है कि ना करो। सेवा करो तो मन से करो, कभी अपने आत्मा पर उसका दुख न लाओ कि हमें कितनी सेवा करनी पड़ रही है प्यारे, उसका लाभ मिलता है प्यारे। इसका लाभ नहीं मन में दुख करो कि गजब गुरुदेव आ गए तो 5 दिन करकच हो जाएगा, 5 दिन ये रहेंगे जाएंगे, है नहीं, बड़ा करकच हो गया, अब तो सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, आजादी सब छूट जाएगी। तो प्यारे जीवन में कष्ट के अलावा सुख ना मिलेगा। और गुरुदेव आगे मन में हर्ष हुआ, और 2 दिन 1 दिन 4 दिन जो भी रुके गुरुदेव, 4 दिन से ज्यादा तो हमारे मुश्किल से साधु, 2 दिन रुकना बड़ी कठिन की बात है प्यारे, 4 दिन तो बड़ी दूर की बात है। और सेवा अगर तन मन से किया गया तो उसका तुम्हें लाभ मिलेगा, परिवार हमेशा सुखी रहेगा प्यारे। आज प्यारे गुरुदेव की सेवा कहते हैं, और चौथी है कि कहते हैं मेरे राघव कि आप लोग जो है प्यारे चौथी में मेरे भजन को करो। चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान, कपट को त्याग कर मेरे गुणों का गान करो। जिसकी कथा सुनी उसकी लीला कथा गान करना। घर में कार्य कर रहे हैं हाथों से कर्म करे, बारी से प्रभु का गान करे। कहते हैं काम करते रहो राम कहते रहो, तेरा जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो राम करते रहो, तेरा जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। तेरा जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। तेरा जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो राम कहते रहो, तेरा जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो नाम जपते रहो, तेरा जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। प्यारे काम करते रहो राम राम कहते रहो, क्योंकि जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, नहीं तो व्यर्थ में चला जाएगा तो कूड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूड़ा। हाँ, और अगर यूज होता रहेगा ना तो काम का आएगा। हाँ देखो, गाड़ी घर में खड़ी हो चलती रहती है तो हमेशा इस्तेमाल की जाती है, और ज्यादा दिन तक खड़ी हो जाती तो कबाड़ में बिकना पड़ता है। हाँ? तो अपने जीवन को कबाड़ में बेचना है या उसे और सुंदर बनाना, हमेशा चलाना। प्यारे निर्णय आपको करना है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर साजन धर्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं 5वीं भक्ति का स्वरूप है माता, मंत्र जाप बड़े विश्वास के साथ करो। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र निष्ठा के साथ जाप करो। नाम जप में भाव होना चाहिए। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, राम ही नाम है और नाम ही राम है। मीरा ने क्या गाया था जानते हो? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबरी की कृपा से नाम रत्न प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। प्यारे परमात्मा के नाम में निष्ठा हो जाए। 6वीं भक्ति है समदम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रसय विद्या आत्मज्ञान और अनसूया, ये समदम के लक्षण बताए हैं। इन सब में अपनी रुचि बढ़ाएं और विरत बहु कर्मों, कर्म करने के बाद भी उसमें विरक्ति होनी चाहिए। कमल का फूल पानी में पैदा होता है, हर समय पानी में रहता है, लेकिन एक बूंद भी पानी का उसके ऊपर ठहरना नहीं पाता है।
जनक जी महाराज गृहस्थ थे, राजा थे, लेकिन सदग्रस्त संत थे। जनक महाराज वन में जाकर समाधि लगाने वाले संत नहीं थे, लेकिन जनक जी को विदेह कहा जाता है प्यारे। जनक जी की थोड़ी परीक्षा ले लो तो ऐसा सोचकर सभा में गए। आज प्यारे कहते हैं कि राम जी की इच्छा से जनक जी देह रखकर भी देह से परे हैं, इसलिए विदेह कहा गया। कर्म करने के बाद कर्म की वृत्तियों से परे लगा कर रखा। एक बार 5 बड़े महर्षि संतों ने जनक महाराज की परीक्षा ली। जनक महाराज की सभा में 5 संत आए, आपस में चर्चा कर रहे थे प्यारे। जनक बड़े ज्ञानी, बड़े वेदांती हैं, योग के उपासक और वेदांत के अनेक पाठशालाएं चलती हैं। जनक जी थोड़ी परीक्षा तो ले ले, ऐसा सोचकर सभा में गए। जनक महाराज अपनी सभा में बैठे थे, हजारों लोग उनका प्रवचन सुन रहे थे। बड़ी सुंदर कथा चल रही थी। राजा महाराज को गोद में 2 स्त्रियां बैठी थी और दोनों स्त्रियों के गले में उन्होंने हाथ डाल रखा था। आत्मज्ञान का प्रवचन सुना रहे थे। महात्मा लोग सभा में बैठे आपस में वार्ता कर रहे। राम राम, इन्हें शर्म नहीं आती। दुनिया को उपदेश देने वाले चरित्र ऐसा स्त्रियों को गोद में रखकर बैठा है, पूरे समाज को सामने और गले में हाथ डालकर बैठा है। कथा के बीच बोल नहीं सकते, लेकिन क्रोध भराया। और देखा जाए तो सत्य भी है, जब उपदेश करने वाले का आचरण ऐसा होगा तो समाज में क्या क्रांति लाएगा, क्या सुधार लाएगा। कथा जब पूरी हो गई, सब लोग उठकर चले गए। जनक महाराज ने उन 5 संतों को प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, आप पधारे, यह मेरा सद्भाग्य है। संतों के आगमन से तो घर पवित्र होता है। महात्मा बोले, पहली बार और अंतिम बार तुम्हारी नगरी में आए हैं, जीवन में फिर कभी नहीं आएंगे। समाज में उपदेश करने वाले शर्म नहीं आती तुम्हें, हजारों लोगों को उपदेश करते हो और तुम्हारी गोद में स्त्रियां बैठी हैं। महाराज जनक बोले, कुछ हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं, हमने देखा, क्या ये झूठ है? भरी सभा में 2 स्त्रियां गोद में बैठी थी और तुमने दोनों के गले में बहियां डाल रखी थी, उपदेश करते हो। जनक महाराज ने कहा, आप पहली बार पधारे हैं जनक नगरी में। महात्मा बोले, पहली बार और अंतिम बार। जनक जी बोले, महात्मा, मेरी नगरी में झाड़ू लगाने वाला भी आपसे वेदांत की भाषा में बात करेगा। मेरी नगरी में वृक्षों पर चलने वाला पक्षी भी आपसे संस्कृत में मंत्र सुनाएगा। मेरे नगरी में घूमने वाला हाथियों की वृत्ति भी दूसरे हाथियों से भिन्न प्रतीत होगी। जरा नगर में भ्रमण करके आइए और मेरी नगरी कैसी है, चौराहे कैसे हैं, मकानों के झरोके की आकृति कैसे बनी है, उसके द्वार पर क्या कलाकृति है, ये सब आप देख कर आओ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। प्यारे आज जनक जी कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ऐसा ध्यान करते हैं जिसका मन आत्मा पे केंद्रित हो जाए। फिर शरीर में वो क्या करता है उसे पता नहीं चलता। कर्म करने के बाद उस कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि वह कृतज्ञ अभिमानी से परे है, वृत्ति हो जाती है। 5 महात्माओं ने जनक को प्रणाम किया। राजा ने जनक से कहा, आज मैं लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश कर रहा था। आत्मा का ज्ञान बताने का विषय नहीं है, वो देखने की चीज नहीं है, कदाचित वह सुनने का प्रसंग भी नहीं है। महात्मा केवल चिंतन का विषय है। आज तो वास्तविक में रूप को दिखाना चलता है। आपके शुभ कर्मों से परमात्मा के समर्पित कर दे, अशुभ कर्मों को फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। प्यारे, वो चाहे आप हो, वो चाहे मैं हूँ। प्यारे, लंगोटी लगा के घूम रहा हूं तो इसका मतलब मैं तीरंदाज थोड़ी हूँ। प्यारे, हाँ, जो गलत करूंगा उसका दंड मुझे भी मिलेगा और तुम करोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। प्यारे, बचोगे कोई ना है। अब प्यारे कहते हैं, छठ सम शील विरत बहुकर्मा, कर्मों से उसे विरक्ति हो जाए, ऐसी उसकी वृत्ति बने। हाँ, कर्मों से उसे विरक्ति हो जाए कि 7वां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। 8वां तथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे सातवां भक्ति है, दृष्टि को ऐसी बनाए कि दुनिया में मेरे अलावा कुछ न दिखे। दुनिया में अगर कुछ दिखे तो राम ही दिखे, माता सीता ही दिखे, लखन लाल ही दिखे, और कोई न दिखे। प्यारे रुक्मिणी मंदिर में कात्यायनी माता की पूजा करने गई, कात्यायनी की मूर्ति में भी उसे द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। प्यारे किसका? द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। आप दर्शन तो करो, कैसा करना चाहती हो? प्यारे नामदेव महाराज जंगल में जा रहे थे, विठल नाथ कहाँ मिलेंगे? विठल नाथ किसी मूर्ख व्यक्ति ने उसे शमशान भूमि पर भेज दिया और वही मिलेंगे। रात को 12 बजे जाकर के विठल नाथ कहाँ हो, विठल नाथ कहाँ हो, विठल नाथ कहाँ हो चिल्लाने लगे। उतने में जो है एक प्रेत राज वो आकर के खड़े हो गए। कहीं जय हो विठल नाथ, अब तुम विठल नाथ से हो गए लंबन नाथ। अब वो लंबा चौड़ा प्रेत खड़ा हुआ तो कहीं जय हो लंबन नाथ। अब लंबन नाथ ही मानकर उसी की पूजा करने लगे। उसी को जब लंबन नाथ मान के पूजा करने लगे तो उस प्रेत के शरीर में से परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। प्यारे तो प्यारे कहते हैं कि हमें सबके समान देखो और सबसे अधिक संत कर लेखा। जो संत ने कहा है संतों के ऊपर ध्यान दो। प्यारे 8वां है संतोष। जो कुछ भी संतोष हो, जो कुछ भी मिल रहा उसमें संतुष्ट हो। दो नमक रोटी दाल रोटी हमारी चल रही है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, उसी में आनंदित रहो। भगवान से कुछ ज्यादा मुझे कम कुछ नहीं दिया। कहते हैं कि साईं उतना दीजिए जितना कुटुंब समाए और खुद भी भूखा ना रहूं और न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। प्यारे इतना ही दीजिए, उससे ज्यादा भी लोगे तो गड़बड़े होगा। प्यारे ज्यादा आएगा तो डॉक्टर ले जाएगा, ज्यादा आएगा पुलिस वाला ले जाएगा, मति भरम होगी तो थोड़ा बहुत वकील साहब ले जाएंगे। प्यारे हाँ, कहीं जिसके घर में अगर किसी प्रकार का नुकसान न हो, बड़ा हरा भरा हो, तो भैया और किसी को पहुंचाओ न पहुंचाओ, या तो डॉक्टर साहब का पहुंचा दो और या तो भैया वकील साहब को पहुंचा दो, तो घर के जो ईंट लगे प्यारे वो भी एक एक करके बिक जाए। हाँ अगर पहुंच गए तो प्यारे। हाँ तो यह दुनिया का रीत प्यारे। इसलिए जो है राम जी की इच्छा से आज मेरे राघव कहते हैं कि दूसरी बात सपने नहीं देखो पर दोषा। प्यारे सपने में किसी का दोष नहीं देखना। किसी का दोष देखने से अगर उसकी दोष वो जो गलती किया है, जो पाप किया है, उस पाप को हम देखते हैं तो हम भी उस पाप के भागी होते हैं। उस पाप की अगर हम किसी से चर्चा करते हैं, हमारी माताएं भी आजकल कुछ कहती है, अरे बहनिया फलाने के बिटिया तो ऐसे। प्यारे ये पाप है, अगर इसकी चर्चा हम करते हैं तो उस पाप के भागी हम भी बनते हैं, उसमें हिस्सा हमारा भी हो जाता है, उस पाप का दंड हमें भी भोगना पड़ता। इसलिए उसका पाप देखना ना है हमें, वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, पापी है क्या नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो राम जी है, बस बात खत्म, किसी का दोष नहीं। और दूसरी कहते हैं प्यारे नवी भक्ति की नवम सरल सब छन सलहीना मम भरोसा ही हरस नदीना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कवचिन के होई नारी पुरुष सचराचर कोई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सोयति सैपी भाग्य मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। लास्ट में परमात्मा कहते हैं क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र ना भावा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे परमात्मा नवी भक्ति कहते हैं, नौ भक्ति का स्वरूप है निर्मल हृदय। नबी भक्ति का जो स्वरूप है वह निर्मल हृदय। परमात्मा के सामने कभी कपट मत करो, भगवान के सामने बुद्धि के चातुर का प्रदर्शन मत करो।
निर्मल अंतःकरण बन जाए, मेरे भरोसे जीवन जिए, कभी किसी से ज्यादा हर्षित हुए न, जरा सा वैभव आ गया तो अभिमान में फूल गए, और थोड़ा सा संकट आ गया तो कर्म पर हाथ रखकर रोते हैं। ऐसे अब क्या करें, इन दोनों वृत्ति से दूर रहे, और इन 9 भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति जिसके अंदर आ जाएगी वह मुझे पा सकता है। यह मेरे राघव ने उपदेश किया। उपदेश करने के बाद आज मैया को प्यारे आज सारी कथा सुनाए, और मैया आज प्रभु को ध्यान करते हुए योगा अग्नि में अपने आप को बस चढ़ा करके और परम धाम को चली गई प्यारे, और रास्ता बताते हुए गई कि आगे जाइए सुग्रीव मिलेंगे वहां, और वहां आपको जो है कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी, आप आगे बढ़े। तो आज हमारे राघव वहां से चलते हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय हम सोच कर आए थे कि बाली तक कथा ले जाएंगे और 11 बजे तक विश्राम ले लेंगे। ठाकुर जी ने खूब पूरा किया, जबकि नवधा भक्ति जितना विस्तार से हम आज सुनाए हैं अपनी पूरी कथा में नहीं, बस ढोलक वाले चालू किए और नवधा भक्त की चौपाई बोलते गए, खटाखट एक लाइन में झोंकते गए। हाँ, आज जितना विस्तार किए प्यारे हमने कहीं नहीं किया है कथा में। आज विस्तार कुछ ज्यादा हो गया, और विस्तार का अगर विस्तार करने का कारण क्या हुआ कि हमारे सनातनी इस गांव में ज्यादा है, इसलिए विस्तार किए। और हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि नवधा भक्त को जीवन में उतारे, जिससे अपने जीवन को धन्य बनाए प्यारे। आज वहां से चले हमारे राघव, और हम लोग पहुंच गए किष्किंधा कांड। कहाँ पहुंच गए? किष्किंधा कांड प्यारे। बहुत मेहनत किया गया। आज हम 8 दिन में बाल कांड और अयोध्या कांड गोल गोल घूमते रहे प्यारे। अब हम किष्किंधा कांड और उत्तर कांड आज और कल में पूरे कर देने हैं प्यारे। आइए आगे चले बहुर रघुराया, रेत मोख पर्वत नियराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तारा सचिव सहित सुग्रीवा, अवत देख अतुल बल सीवा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे श्री राघवेंद्र जी लखनलाल जी के साथ पंपा सरोवर की ओर जा रहे। आगे ऋषिमुख पर्वत पर निकट आ गए। ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने सचिव के साथ निवास करता है। उन सचिवों में हनुमान जी भी हैं प्यारे। पर्वत के ऊपर सुग्रीव ने राम लक्ष्मण दोनों को आता देखकर भयभीत हो गया। मन में सोचने लगा कि कहीं ये राजकुमार मुझे मारने तो नहीं आ रहे, हो सकता बाली ने मुझे मारने को भेजा है तो ये मुझे मार डालेंगे। इस पर्वत पर वो आ नहीं सकते, इसलिए मुझे मारने के लिए राजकुमार भेजा है। तो प्यारे यद्यप रामचरितमानस में जहां तक प्रश्न है प्यारे, वह जो है सुग्रीव बड़ा बलवान है, पराक्रमी है, लेकिन वो थोड़ा सा भीरू है, डरपोक है प्यारे। सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया पात्र नहीं है प्यारे रामचरितमानस में। सुग्रीव को विषयी, भीरू, आलसी, डरपोक और कामी भी कहा गया है। ये सब दुर्गुण है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण है। क्या जानते हो वो सद्गुण क्या है? उसने हनुमान जी पे दृढ़ विश्वास किया प्यारे। हनुमान जी पर विश्वास कर ली, उसकी विजय हो जाती है प्यारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
भीत कहा सुने हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आधारी बट रूप देख तव जाई कह सुजान जी सयन बुझाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा आप जाकर पूछो ये कौन है, क्यों इधर आ रहे हैं, कहीं मुझे मार तो नहीं डालेंगे। इनको बाली ने भेजा है मुझे मारने के लिए, आप जाकर पता लगाओ। केवल हनुमान आपकी वाणी पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आप भेष बदल के जाना। ये दोनों बाल और रूप निधान प्रतीत होते हैं, तुम उनके पास जाकर पता लगाओ, उनके मन में क्या यथार्थ जानकर वह मुझे सूचना दो। अब भैया हनुमान जी महाराज चिंतित हो गए और वहां से चले। और कैसे चले, आज कि विप्र रूप धारी का पिता गए बात नाय पूछत यस भयो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आको तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन वीरा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बाकी तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे आज रामचरितमानस में पहली बार हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है, तो आज हम लोग बोलेंगे श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। हाँ प्यारे, आज हनुमान जी ब्राह्मण वेश में राम जी के समीप पहुंचे और सिर झुकाकर प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद प्यारे उनसे पूछते हैं कि हे श्याम गौर शरीर वाले, आप कौन हैं? आप क्षत्रिय कुमार लगते हैं, इस कठिन भूमि पर कोमल चरणों से आप कहां जा रहे हैं? मन में संशय हो रहा है कि आप वन में दुसा धूप और बाय को सहन कर रहे हैं। आप कौन है, नर है नारायण है? आप दोनों भाई अपना परिचय दीजिए। भगवान राम कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम लक्ष्मण दो भाई सख नारी सुकुमार सुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि निश्चर भय दे विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आपन चरित कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण है। और एक चीज बताएं, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हरि बंदर को भी कहते हैं प्यारे, हरि बंदर को भी कहते हैं। शायद भगवान राम ने संकेत किया तुम बन के आए हो ना। यहाँ हरि, मेरी सीता को यहाँ राक्षसों ने हर लिया, एक अर्थ ये भी आता है। और यहाँ कहते हे हरि यानी हे बंदर, सीता जी को राक्षस सब ले गए, हर ले गए। हाँ प्यारे, तो हरि भगवान पहचान का संकेत दे रहे हैं, लेकिन कह रहे कहो विप्र, ब्राह्मण भी संबोधित कर रहे हैं। ब्राह्मण आप अपने बारे में बताओ। जब वो अपने बारे में बताने कहे तो भैया कहते हैं कि हम राम जी कहते हैं उन्हीं को हम इस वन में खोजते फिर रहे हैं, हमने अपनी बात कह दी, अपना परिचय दो। तो आज भैया क्या हुआ, हनुमान जी पहचान गए राम जी को और प्रभु पहचान पर कही चरण सो सुख उमा जाय नहीं मरना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। पुलकित तन मुखयाव न बचना देखत रुचिर भेष कय रचना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और न्याव मैं पूछा साई तुम पूछो कस डर की नाई। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और
से लगाए और कहीं तुम चिंता न करो, तुम लखन लाल से ज्यादा हमको प्रिय हो। लखन लाल जैसे ये बात सुने कि हमसे ज्यादा प्रिय, लखन लाल सोचने लगे बताओ तो जरा इनको, अभी आया, अभी मिला, हम बचपन से साथ में, न हम इसको जानते न पहचानते, और इसको कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो। फिर लक्ष्मण जी ने विचार किया कि आदमी शपथ किसकी लेता है, जिसको ज्यादा प्रेम करता है ना उसी की शपथ लेता है। तो लखन लाल ने कहा हमारी शपथ लिए हैं तो इसका मतलब हमको ज्यादा प्रेम करते हैं। सोचने की बात ना छोड़, भगवान कहते हैं, आज हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं तो समझ लो जीव था, अज्ञानी था, मैं आपको नहीं पहचान सका, लेकिन आपने मुझसे जब बात किए तो मनुष्य की तरह बात किए, आप तो मुझको भूल गए ना। तो राम जी ने कहा देखो हनुमान जी, हमारे सामने आना हो तो जो हो, जो तुम हो उसी रूप में आ जाओ, तो ठीक, और तुम बनावटी भेष बनकर आओगे ना तो हमारे यहाँ पूछ नहीं है, हाँ हमारे यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है। अब तुम बन के आए थे तो हम क्या करें, तुम डायरेक्ट आकर मिले होते, ना बातचीत होती तो कोई बात होती। प्यारे कहते हैं कि सुनि कपि जिय मानस जनि जूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से रूना। प्यारे आज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वहां पर्वत पर सुग्रीव हैं, आप चलिए उनसे मिलिए और खोज करने कोई व्यवस्था बनाई जाए। तो प्यारे हनुमान जी से हनुमान जी कहे चलो, तो हनुमान राम जी कहे कि कैसे चले, तो कहे ना आपका हवाई जहाज बिल्कुल तैयार है, आप दोनों लोग बैठ लो तो हम तुरंत पहुंचा देंगे। राम जी उस पर बैठे तो हनुमान जी कहीं एक बात बताए, कहीं क्या, कहीं आप पकड़ लो। तो राम जी ने कहा क्या तुम्हें विश्वास है हम गिर जाएंगे? तो हनुमान जी ने कहा नहीं, हमें ये नहीं दिक्कत हो रही है कि आप गिर जाओगे, हमें यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आपको लेकर के हम वहां पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप हमें पकड़े रहोगे ना तो हम गिरने नहीं पाएंगे और आपको उसके पास पहुंचा देंगे। प्यारे हनुमान जी महाराज कांध पर बैठे और राम लखन दोनों हंसते मुस्कुराते हुए वहां पहुंचे। सुग्रीव से मित्रता हुई, बात हुई, और बात होने के बाद आज प्यारे मित्रता की जब बात होने लगी, लखन लाल नाराज हो गए। जब सुग्रीव की कहानी सुने तो लखन लाल कहे मित्रता हमेशा बरोबर से होती है और ये किस स्तर से बरोबर है? ये देश निकाला, राज निकाला। तो राम जी कहे देखो ऐसा है, ये भीरू भी है, डरपोक है, जो अपनी नारी की सुरक्षा नहीं कर सका वह दूसरे की नारी की सुरक्षा कैसे करेगा? तो राम जी ने कहा देखो चिंता न करो, अब तो जो कुछ है सब कुछ होने दो, कभी कभी ना चूहा भी शेर का काम कर जाता है। हाँ प्यारे, तो राम जी की इच्छा से आज हनुमान जी ने अग्नि प्रज्वलित करके और दोनों में मित्रता कराई। मित्रता कराने के बाद बैठी बातचीत होने लगी। बातचीत होने में सुग्रीव कहता है कि मंत्री सहित एक बारा बैठ रहो मैं करत विचारा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गगन बांध देखी मैं जाता, पर्वत परिय बहुत बिलबाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम हा राम पुकारी, वही देख दीन हो पटनारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। जैसे इतनी बात बताए कि एक दिन हम लोग मित्र सहित वहां बैठे थे पर्वत पर, तो एक औरत जो है वो नारी थी, वह जा रही थी ऊपर आकाशमान से विमान से और रो रही थी, बिलख रही थी। उसने ये पोटरी फेंकी थी, मैं लाऊं पहचानो अगर उनका हो तो बताओ, क्योंकि रावण के राज में स्त्रियों का हरण तो आए दिन होता ही रहता था।
प्यारे आज भी कुछ सुधार है, लेकिन पीछे तो रावण का सरकार चलिए रहा था प्यारे। हाँ, आज तो कुछ सुधार है। हाँ प्यारे, तो राम जी की इच्छा से ले आया वो कोटरी, राम जी को दिखाया प्यारे। लखन लाल अभी भी कह रहे हैं कि बताओ, चार लोग बैठे थे, एक नारी विलाप करते हुए जा रही थी और ये रक्षा नहीं कर सका और भैया हमने इसे दोस्ती किए बैठे। प्यारे राम जी ने जब उसको देखा तो राम जी ने उसके कान उसे पैर की बिछिया को निकाले और कहे, लक्ष्मण तुम इसको पहचानते हो? तो तुरंत लखन लाल ने कहा, हाँ ये माता के चरणों में रहता था। दूसरा हार जब निकाले प्यारे तो राम जी ने कहा, लखन लाल तुम इसको जानते हो? तो लखन लाल ने कहा, मैं नहीं जानता। क्यों? कहीं जब से माता जी आई हैं तब से लेकर अब तक मैंने चरण को छोड़कर ऊपर नहीं देखा। और प्यारे हम 60 कटमा बताना चाहेंगे कि आज बड़ी भौजाई माँ के समान होती है। किसके समान होती है? माँ के समान होती है। आज के अभद्र दुष्ट हरामी लोग पता नहीं का देखना चाहते हैं प्यारी। हाँ, लेकिन लखन लाल ने क्या कहा कि हमने अपने माता का स्वरूप नहीं देखा है, चरणों को ही देखा है और चरणों से आगे मैं कुछ बता नहीं सकता। आज प्यारे दोनों लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद ये हुआ कि अब आप रुकिए, विश्राम कीजिए, इसकी तैयारी बनाई जाती है, कोई न कोई भूमिका बनाया जाएगा। तब तक राम जी कहे कि सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल से, कारण कमन बसहु मन मोहि कहउँ सुग्रीव। राम जी जब सुग्रीव ने कहा आपकी मदद हम करेंगे तो वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहे, ये बताओ, तुम बताओ इस कंदरा में छुप कर क्यों रहते हो, इसका कारण बताओ। तो वो बताने लगा कि एक बार की कथा है, एक दानो जो है आकर के हमारे द्वार पर आवाज लगाया, बाली हम दोनों भाई निकले उसे मारने के लिए। कुछ दूर तक लड़ाई बहुत दिनों तक चलती रही। कुछ दूर चला गया, एक गुफा में घुस गया और जब वह गुफा में घुस गया तो बाली जाते वक्त गुफा में हमसे कहा था कि यदि मर लौट कर ना आया तो तुम अपना प्राण बचा के चले जाना। 6 महीना तक युद्ध चला, 6 महीना में वहीं बैठा रहा। 6 महीने बाद उस गुफा से मुझे खून बहता हुआ दिखाई दिया तो मैंने समझा कि राक्षस ने मेरे बाली भाई को मार दिया। तो मैं बड़ा सा पत्थर लगा के वहां चला आया और कुछ दिनों के बाद मैं आया, ये यहाँ लोग माने नहीं, मुझे राजपाट पे बैठा दिए और जब मैं राजपाट पे बैठ गया तो कुछ दिनों के बाद बाली जब वापस आया तो वह मुझे मारने लगा, धमकाने लगा, मुझे राज्य से निकाल दिया कि मुझे तू अभी जिंदा हूँ और मेरे जीते जी तू राज्य का इतना बड़ा लोभी हो गया कि तू राज्य ले लिया। अच्छा एक बात बताएं प्यारे, यार बाली को मरा मान के इसने राजपाट ले लिया। हम तो कहेंगे ये चालाकी में था, इसे चाह थी, इसे जरूरत थी, ये चाहता था कि मुझे राज मिले। क्यों? भरत जी को राज मिला था प्यारे, लिया नहीं था। भाई ऐसा होता है। हाँ प्यारे, भरत जी को राज मिला था, लिया नहीं था। एक भाई सुग्रीव भी थे, आकर बैठ गए प्यारे। प्यारे आया तो मार भगा दिया और तब से वो स्त्री भी मेरी रखा हुआ है और मुझको वहां जाने नहीं देता है। ये एक पर्वत है, ऋषि के द्वारा उसको श्राप लगा है, यहाँ आएगा तो उसका सर खंड खंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ मैं प्राण बचाकर रहता हूँ। तो राम जी ने कहा तो क्या चाहते हो? सुन सुग्रीव मारी हो बालहिए कही बान, ब्रह्मरोध शरणागत गए न उबरहि प्राण। कहते प्यारे हम बाली को एक ही बाण में, राम जी ने कहा एक ही बाण में बाली को मार देंगे, आप चिंता न करो। प्यारे सुग्रीव का मतलब है जीव और बाली का मतलब है कर्म। जीव जहां जहां जाएगा कर्म वही उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्यारे आज सुग्रीव ने कहा आपने तो कह दिया मैं एक बाण बाली को मार दूंगा,
लेकिन फिर अकबर एक बार कोई युद्ध करने चला जाता है तो युद्ध करने वाले का आधा बल बाली के पास चला आता है कि कहा सुग्रीव सुनौ रघुबीरा बाली महाबल यत रणधीरा। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम ताल दखराए बिन प्रयास रघुनाथ नहाए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे सुग्रीव से हमारे सुग्रीव कहते हैं राम जी से कि यह जो है एक दुंदभ यष्टि ताल है, उसे देखो जो बिन प्रयास इस ताल को ढहा सकता है वही बाली को मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता है। प्यारे अब राम जी उसको एक ही बाण में ढहा के दिखा दिए, कहे अब तो मार सकते, कहे हाँ बिल्कुल अब विश्वास हो गया आप मार सकते हैं। तो आज भैया सुग्रीव को जाकर के भेजे हमारे रघुनाथ जी, और रघुनाथ जी एक पेड़ के पास छिप करके खड़े हुए और सुग्रीव जाके ललकारा, अगर दम है तो बाहर निकल, आज हम तुझको खत्म करके मानेंगे। प्यारे जब वो वहां पहुंचा तो सुग्रीव के मन में विश्वास हो गया कि भगवान मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, इसलिए हनुमान जी को इशारा किया कि ऐसा तुम्हें साथ में तुम हमारे दूर से कहीं खड़े रहना, ऐसा न हो परीक्षा में हम टूट जाएं। हाँ प्यारे, आज वहां वो जो है गया तो झगड़ा किया और मार किया। बाली ने सुग्रीव को इतना पीटा कि इसकी हालत खराब हो गई। भागा अपना प्राण लेकर के, और भागा तो आया तो कहा राम जी से आप तो हमें अभी प्राण हमारा चला जाता, कैसे प्राण लेकर मैं आया। राम जी ने उसके शरीर को छुआ, तुरंत भैया कर परसा सुग्रीव शरीरा और तनु भाग पुलिस गई सब पीरा चला गया। कहीं सुनो ऐसा है कि तुम दोनों भाई एक के तरीके से लगते थे, मैंने सोचा बार किसको मारूं। अब की बार राम जी ने उनको माला पहना दिया और माला पहना करके भेजा, और वहां जब युद्ध करने दोबारा गया तो बाली जब दोबारा चला कि अब की बार तो इसे निपटा ही दूंगा, तो बाली की पत्नी तारा ने कहा सुनो, हमने सुना है उनके साथ राम लक्ष्मण आए हैं दशरथ के लड़के, और तुम जाओ ना, कुछ गलत दिखाई दे रहा हमें। तो अपने नारी को डांट कर समझाया, कहा सुन तुम डरना, हमसे कोई नहीं जीत सकता। आज सुग्रीव गयो। प्यारे वो बाहर निकला और युद्ध होने लगा प्यारे दोनों में। और आज जब युद्ध होने लगा तो हमारे राम जी ने आज एक बाण मारा और बाली धरती पर गिर गया। परा बिकल महिषर के आगे, पुण्य उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम गाद सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि पुनि चिताय चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चित ही राम की ओरा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे आज जब बाली गिर पड़ा धरती पर तो राम जी को देख के, उनकी सुंदर झांकी को देखकर उठकर बैठ गया, और बैठने के बाद भगवान को प्रणाम करके निहारने लगा और उनसे एक प्रश्न पूछता है। प्यारे क्या जानते हो कि धर्म हेत अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, और गुण कवन नाथ वही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बाली कहता है कि धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है, और ये धर्म है जो आपने किया।
बताइए, सुग्रीव आपका मित्र हो गया, मैं आपका दुश्मन हुआ तो कैसे हुआ? तो राम जी कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय त्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इन्हें को दृष्ट बिलो कय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो भैया, अभी 2-3 दिन पहले हम कथा में कहे थे कि अपनी पुत्री और बहू को, अपनी बीवी को अगर कोई गलत निगाह से देखे या उसके साथ गलत करे तो उसका सरकार दो पाप नहीं। यहाँ लिखा है ना, हमने अभी पढ़ा ना, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, क्या लिखा है? ताहि बधे कछ पाप न होई। किसको किसको? अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब कन्या के समान होती हैं। किसके समान? कन्या के समान होती हैं। इन्हें कुदृष्टि, बुरे निगाह से जो देखे उसको वध कर देने में कोई पाप नहीं है प्यारे। ये साफ साफ लिखा हुआ है प्यारे। हाँ, तो कहता है कि और राम जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तुझे ये बता, इतना अभिमान हो गया है, तुझको तेरी पत्नी ने समझाया और तुझको समझ में नहीं आया? प्यारे, पुरुष को चाहिए कि वह कभी माता बहन या पुत्री के साथ बिना किसी कारण के एकांत में नहीं बैठे। हाँ प्यारे, इसको ध्यान से सुनना। पुरुष को चाहिए कभी माता बहन या पुत्री के साथ बिना किसी कारण के एकांत में ना बैठे। घर में अगर पुत्री अकेली हो तो पिता को घर में बैठना नहीं चाहिए, और इसका कई प्रमाण है हमारे पास प्यारे। हाँ, मन है ना, ये कामदेव बड़े प्रभावशाली हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसका हमारे पास कई प्रमाण है, अगर कोई चाहेगा तो बाद में हम दे देंगे प्यारे। हाँ, तुम्हारे गांव में ही दे देंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे प्यारे। हाँ, तो इसलिए जो है राम जी की इच्छा से, हाँ प्यारे, हम तो हर जगह की पकड़ रखते हैं, तो राम जी की इच्छा से, इसलिए ध्यान देना कि सुनहु राम स्वामी सन चली न चातुरी मोर, प्रभ अजहू में पापी अंत काल गति तोर। कहता है, अंतिम समय में आप मेरे सामने हो, मैं आपको निहार रहा हूँ। अब भी आप पापी कहते हो प्रभु, मैं पापी था, आपकी शरण में होने के कारण अब पापी नहीं हूँ। अब तो आपके चरणों में मेरी यह रति है। कहते हैं प्यारे, सुनहु राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर स्यो निज पानी। बाली के कोमल वचन सुनकर प्रभु ने सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम हजारों वर्ष तक जीवित रहो। भैया, बाली कहता है कि जन्म मरण जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहावत नहीं। पूरे जन्म जन्म में साधु संत जतन कर करके, तपस्या कर करके, फिर भी अंत में राम नाम नहीं आता है। और आज जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। जिसके नाम से शंकर जी जो है सभी को काशी में तार देते हैं, ऐसे वो हमारे सामने करे हैं। आज अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ देहूँ जो बर मांगहूँ, जही जो निजन में करम बस तहाँ राम जी पद अनुराग हूँ। बाली ने कहा, जीने की कोई कामना नहीं है नाथ, मुझ पर दया कीजिए, और आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मैं कोई भी योनि में जन्म लूं, आपके चरण कमलों में प्रीति बने रहे। मेरे पुत्र अंगद को अपना दास बना लीजिए, अपने चरणों में रख लीजिए। अपने पुत्र को उन्हें सौंप कर अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर भगवान के धाम को चला गया प्यारे। एक बात और बताऊं प्यारे, आज अगर ऐसा हुआ हो जाए कहीं तो आज का लड़का तो तुरंत भैया बिगड़ जाए। एक चीज जान लो प्यारे, पिता अगर चाहे जिसका हाथ पुत्र का पकड़ा दे तो पिता के ऊपर विश्वास करके उसके साथ चले जाओ, जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा प्यारे। हाँ? राम जी के साथ अंगद ने तनिक विचार नहीं किया। अभी उनके बाप को राम जी ने मारा है, अभी अभी सामने, बिल्कुल सामने। और बाली ने हाथ पकड़ा राम जी को कि अब तुम इनके साथ जाओ, तुरंत तैयार राम जी के साथ जाने को, कि पिताजी का जो इच्छा जो करेंगे हमारे लिए अच्छे करेंगे, ये बुरा नहीं करेंगे।
क्या सोचकर प्यारे चला गया। कहता है कि तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हर लीनी माया। श्री जय राम जय राम जय राम जय जय राम। मंगल रूप भयवतम तब ते इन निवास रमापति जब ते। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वर्षा गति निर्मल ऋतु आए, सुदिन तात सीता कह पाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास कहते हैं कि यह संसार भगवान के इशारों पर चलता है, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है, इसलिए किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है राम जी की इच्छा से भगवान का जो भजन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। इधर लखनलाल को भेजे कि सुग्रीव का ले जा करके लेकर ले जाओ, सुग्रीव का जो है राह तिलक कर दो। राम जी तो जा नहीं सकते थे, तो लखनलाल जी को ले जा करके राह तिलक करवाए सुग्रीव का, और लखनलाल जी फिर वापस चले आए। थोड़े दिन बीता, बरसात होने लगी प्यारे। हाँ 11:15। अरे प्यारे राम जी महाराज की जय। सुग्रीव के राह तिलक हुआ और राम जी फटक शिला पर बैठे हैं प्यारे। हाँ, कल हम लखनलाल को उसके यहाँ भेजेंगे। अब कल से जो है राम जी की इच्छा से अब जो कुछ है देखा जाएगा। ज्यादा रात आज नहीं करेंगे, क्योंकि कल की रात जबरदस्त करेंगे। अब कल रावण को जय जय राम करना है। और एक सूचना, कल अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में इस मंच की विदाई होगी, और विदाई सबको करनी पड़ेगी। जितने भगत हो प्यारे, जो भी कथा सुन रहे हो, अगर फल लेना चाहते हो तो जो श्रद्धा हो, वस्त्र से, धन से, जो श्रद्धा हो, उससे जितनी शक्ति हो, उधार लेकर नहीं, कर्जा लेकर नहीं, जितनी शक्ति हो उतना आप लोग जो है राम जी की इच्छा से विदाई पर ध्यान। सीताराम जय जय। तो आपने नवदिवसीय की राम कथा श्रवण करी, तो कहते हैं कि यज्ञ होता है। यज्ञ, यज्ञ में आपको सभी को पता है यज्ञ भगवान की पत्नी का क्या नाम है? पता है? किस किस को पता है बताइए? यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। जब हम यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ की दक्षिणा देती हैं। ये भी श्री राम कथा महा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो सभी भक्त, ये नहीं किसी से जबरदस्ती नहीं है, सभी भक्त इच्छा अनुसार जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो अपने इच्छा अनुसार व्यास जी का तिलक करेंगे, व्यासपीठ की विदाई करेंगे कल के लिए, और समय से आएंगे सभी भक्त। जिसकी इच्छा हो वस्त्र दान, जो भी इच्छा हो, और जिसके पास कुछ नहीं है तो उसके निमित्त पुष्प भी ला सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सब विदाई सभी लोग करेंगे एक एक करके आके महाराज जी की। जय जय सीताराम। हाँ, जय जय सीताराम। अब प्यारे हम तो यह कहेंगे कि आज के दिन क्षमा करते हुए कल के दिन हम खूब आनंद लेंगे। 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, सुबह हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के लिए छोड़ दीजिए। तो छोटे हो या बड़े सभी हो जाए खड़े। जय जय सीताराम।